गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निर्मल विद्या। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। अ फ्रेंड, एक दोस्त, हु यानी जो, कम यानी आया, फ्रॉम यानी से, द स्काई यानी आसमान से। तो आपके लेसन का नाम हुआ एक दोस्त जो आकाश से आया। आगे देखो ब्लू बॉक्स में, डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क है। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, अगेन क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट, ये फिर क्वेश्चन मार्क है बच्चों। लेखक पूछ रहे हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या ऐसी किसी को जानते हैं जो डिसएबिलिटी हो। एबिलिटी यानी होता है योग्यता और डिस का मतलब होता है अयोग्यता। लेखक पूछ रहे हैं कि आप किसी ऐसे को जानते हो जो डिसेबल हो। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, और आप उन अयोग्य व्यक्तियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, आपको क्या लगता है उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फाइनल, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दैट, उनमें क्या खास होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम अपने लेसन में ढूंढेंगे। लेसन शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट पैराग्राफ देखो। इट वॉज वन of those days in March when a wind starts blowing from nowhere। ये मार्च के दिनों की, मार्च का एक ऐसा ही दिन, मार्च के महीने के उन दिनों में से ऐसा ही एक दिन था। when यानी जब, a wind starts कभी भी हवा चलनी शुरू हो जाती है। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, और उसका अंत होता है गरज चमक या भारी वर्षा के साथ। दिन की शुरुआत होती है हवा बहने से और दिन का अंत होता है तेज़ बारिश या गरज के साथ, वर्षा के साथ या तेज़ भारी बारिश के साथ। A cool breeze had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast। A cool breeze, ठंडी हवाएं दोपहर बाद से ही बहना शुरू हो जाती हैं और स्काई वाज, जो आसमान है वो जल्दी जल्दी बादलों से भर जाता है या बादल छाने लगते हैं। There were sudden cracks as little branches of trees broke in the strong breeze and fell। जब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ों की जो छोटी नाजुक शाखाएं होती हैं वो चरमराहट, क्रीक्स यानी चरमराहट की आवाज़ करके, या जब वो ज़ोर से हिलती हैं तो उनमें से जो आवाज़ आती है वैसे उसको क्रीक्स बोलते हैं। वैसे हिलती हैं और ज़्यादा तेज़ हवा से वो टूटकर गिर भी जाती है। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, और हवा में पुरानी पत्तियाँ टूटकर बहने लगती हैं, तो हवा पुरानी पत्तियों से भर जाती है। नेक्स्ट देखो, मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर, मिनी बैठी थी अपनी व्हील चेयर पर। इन द बालकनी, बालकनी में, ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बच्चों को जो पार्क में खेल रहे थे उनको खेलता हुआ देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स
of the neem falling on their heads. Seem यानी है यहाँ बच्चों लगना या महसूस होना. The children did not seem to mind a strong breeze. बच्चों को जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो महसूस नहीं हो रही थी. और the yellow leaves of the neem, और जो नीम की पुरानी पीली पत्तियाँ जो उन बच्चों के सिर पर गिर रही थी उसका भी एहसास नहीं हो रहा था. They were engrossed in their ball game. Engrossed यानी है, अंडरलाइन करो इस पर, मग्न होना. वो अपने गेंद खेलने में इतने मग्न थे कि उन्हें ना तो तेज़ हवा का और ना ही पत्तियों के गिरने का एहसास हो रहा था. आगे, मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन. मिनी अंदर आओ, उसकी माँ ने किचन से पुकारा. जस्ट अ मिनट मम्मी, सैड मिनी इन हर क्विरिंग वॉइस, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम. जस्ट अ मिनट, एक मिनट मम्मी. मिनी ने अपनी माँ को बेमन से, या क्वेरिंग का मतलब होता है थोड़ी थरथराती या कांपती हुई आवाज़, बेमन से कहा और अपने व्हील चेयर को घुमाते हुए अंदर जाने को हुई. हर मदर कम आउट ऑन बालकनी, मिनी बेबी इट्स टू विंडी टू सिट आउटसाइड. उसकी माँ बालकनी में आई और बोला कि बाहर बैठना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत ठंडी है. कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल. अच्छे बच्चों की तरह अंदर आ जाओ. मिनी कंटिन्यू टू पेयर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स. इन वन मोमेंट शी प्लेडेड. मिनी लगातार बालकनी की रेलिंग से खेलते हुए बच्चों को झांक रही थी और एक सेकेंड उसने जिद भी किया. हर मदर लुक्ड एट द बालकनी इन द पार्क, sighed and went back into the house saying. उसकी माँ ने बालकनी में बच्चों को या पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखा, एक लंबी गहरी सांस ली और वापस अंदर जाकर बोले, माइंड यू, गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. आई डोंट वांट यू टू गेट वेट. याद रखो, बारिश शुरू होने से पहले तुम घर के अंदर आ जाना. मैं तुम्हें भीगता हुआ नहीं देखना चाहती. नेक्स्ट पैराग्राफ है. मिनी वाज 12 years old and स्पेसिफिक. मिनी थी 12 साल की और एक स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कौन होते हैं देखो आगे. अ स्पेसिफिक इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ. स्पेसिफिक ऐसे लोग होते हैं जिनका नियंत्रण नहीं होता उनके हाथों पर और पैरों पर जन्म से ही. मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट, बट शी कुड crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and used to spoon to eat. मिनी चल नहीं सकती थी और अपने शर्ट के बटन भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन वो क्रॉल कर सकती थी. क्रॉल कर सकती थी मतलब घिसट कर चल सकती थी. एंड हैड लर्न टू यूज़, उसने सीख लिया था अपने हाथों से दांतों पर ब्रश करना और चम्मच से खाना. शी कुड ऑल्सो मैन्योवर हर व्हील चेयर. मैन्योवर मतलब हाथों से चलाना. उसने सीख लिया था अपनी व्हील चेयर को स्वयं चलाना. शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर शी वाज टॉट एक्सरसाइजेस एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन. शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल. वो एक ऐसे स्कूल में जाती थी जहाँ उसे सिखाया जाता था एक्सरसाइज.
शरीर पर नियंत्रण करने के लिए थोड़ी सी योगा अभ्यास और बिना रुके या बिना अटके बोलने की स्पीच थेरेपी के बारे में, एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स, और बाकी बच्चों के जैसे सामान्य सब्जेक्ट भी पढ़ती थी। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, जबकि उसे इस घर में आए हुए 6 महीने पहले वो इस घर में आई थी। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मी। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्ड टू बी, जो उसके पड़ोसी बच्चे थे वो सारे बच्चे लगता था कि वो अपने खेल और स्कूल में व्यस्त रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली, और उन्होंने कभी भी मिनी के साथ दोस्ती भरा व्यवहार नहीं किया या कभी वो उसके दोस्त नहीं बने। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। बच्चों को खेलते हुए देखना मिनी का पसंदीदा समय व्यतीत करने का साधन था। आगे देखो बच्चों, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें और बारिश की बड़ी बूंदों ने गिरना शुरू किया। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम, लेकिन बच्चे अपने खेल में ही लगे रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी लाल गेंद ऊपर नीचे होती हुई गिरी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, अचानक एक और दूसरी बॉल बच्चों के बीच में थी। अ ब्राउन वन, भूरे रंग की। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया और लड़कों ने अपनी तेज आवाज में शोर मचाया। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट विंग्स एंड फ्लू, तभी उसने अपने, या जिस गेंद को छूने के लिए लड़का झुका था, तभी उस गेंद ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap। इससे पहले कि मिनी कुछ समझ पाती, जो नई गेंद थी उसकी बालकनी में आई और बालकनी से उसकी गोद में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। मिनी को इस दहशत से उबरने में कुछ सेकंड का समय लगा। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। उसने देखा, सी यानी देखना, सा यानी देखा कि जो वस्तु उसकी गोद में गिरी है वो गेंद तो नहीं है, वो एक चिड़िया थी या एक पक्षी था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो उसके गोद में था। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, बुरी तरह से डरा हुआ। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अनरेस्ट नाउ, बोलने उसके बाद बारिश भी अब
द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। बारिश ने भी अब तेजी से गिरना शुरू कर दिया था, या जोर से बारिश होने लगी थी। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल। मिनी, उसकी माँ, उसकी व्हील चेयर को अंदर ले जाने के लिए बाहर आई और जोर से चिल्लाई। What is this? She cried, startled when she saw the bird. और वो देखकर चौंकी और बोली, ये क्या है? मम्मी, it's a duck. He come from the sky. Minnie whispered. मम्मी, यह एक बतख है, या आकाश से आई है? मिनी ने धीरे से, विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना है, फुसफुसाना, फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ शावलर। जो पक्षी था वो सचमुच में एक बतख थी, और एक शावलर मीन्स उस बतख की जो चोंच थी वो एक चम्मच के समान थी। ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। वह बतख जो ऐसी बतखों में से एक थी जो सर्दियों में अपने देश को छोड़कर भारत में आ जाते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग, वो शायद विदेशी थी। बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक, और वापस जाते समय, अपने देश लौटते समय, फ्लॉक यानी होता है झुंड, अपने झुंड के साथ वापस जाते समय, व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड व्हाट वाज ब्लोइंग। शायद वो अपने झुंड के साथ तेज बारिश के का झटके के कारण अपने झुंड से बिछुड़ गई होगी। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मेट्स ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। और उस बतख ने अपने आप को उस झुंड के साथ या साथियों के पास पहुंचने के जोरदार प्रयास करने के कारण, या अपने आप को बहुत कोशिश करके उड़ने के कारण स्वयं के पंखों को जख्मी कर लिया। He was a beautiful wild duck. His down was soft and velvety, and his beak was broad like a shovel. वह एक सुंदर जंगली बतख थी। His down, उसके जो पंख थे बड़े मुलायम और मखमली थे, और उसकी जो बीक यानी चोंच थी वो चौड़ी थी, चम्मच के समान। His feathers glinted blue, white and brown. उसके जो पंख थे वो चमकीले थे, जिसमें नीला, सफ़ेद और भूरा कलर था। At the moment he looked exhausted. उस समय वो बतख काफ़ी थकी हुई लग रही थी। आगे देखें। Minnie's mother tried to pick him up, when suddenly he nipped. मिनी की माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की या उसे उठाने की कोशिश की। When suddenly he nipped, लेकिन उसने निप यानी काटना, निप यानी काट लिया। Her hand, उसके हाथ पर। Ouch, she cried, drawing her hand back. उसकी माँ ने जैसे चिल्लाई आउच, और अपने हाथ को पीछे कर लिया। All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. all at once, एक बार में ही,
वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने लगी और लिविंग रूम के कॉर्नर में बैठ गई। ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट। उस पूरी शाम मिनी और उसकी माँ बतख को कुछ भी खिलाने का प्रयत्न करते रहे। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ही वुड नॉट टच अ थिंग। उन्होंने रखा डबल रोटी का चूरा, कुछ दाने, कुछ फल उसके सामने, लेकिन उसने किसी भी वस्तु को छुआ नहीं। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी ने अपनी माँ को सुझाया कि उसे कुछ मसले हुए चावल और दूध देते हैं। Then her mother mashed some cooked rice in a bowl, added milk and sugar, and opening the bird's beak, fed him with an ink filler. उसकी माँ ने थोड़े से दूध और चावल में दूध और शक्कर एक कटोरे में रखा और चिड़िया को या पक्षी की चोंच खोलकर इंक फिलर वाले स्याही भरने वाली ट्यूब से उसे खिलाया। As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. जैसे ही बतख के पेट में कुछ खाना पहुंचा, वो थोड़ा सा चौकन्ना दिखने लगा। His eyes brightened and he tried to open his wings, but gave it up after a few efforts. उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने पंख को फैलाने का प्रयत्न किया, किंतु थोड़ा प्रयास करने के बाद गिव इट अप आफ्टर ए फ्यू एफर्ट्स, उसने थोड़ा सा प्रयास किया। आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट्स अ मित्र, मिनी सेड। हर मदर स्माइल। मिनी ने अपनी माँ से कहा, मुझे पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मित्र। उसकी माँ मुस्कुराई। वेयर शैल बी पुट मित्रा टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर। हम इस मित्र का बिस्तर कहाँ लगाएंगे, उसके पिता ने पूछा। पापा, आई वांट हिम नियर मी, मैं इसे अपने पास चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, शायद उसे मेरी ज़रूरत हो रात में, सैड मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड। और आखिर में उन्होंने मित्र को एक टोकरी, घास की टोकरी में मिनी के बिस्तर के पास रख दिया। Contrary to her expectations, Mitra did not wake Minnie up in the night at all. मिनी की उम्मीद या अनुमान के विपरीत मित्रा ने या उसके मित्र ने उसे रात में जगाया नहीं। Said Minnie at all when she woke up early in the morning. जब वो सुबह जल्दी जागी, Minnie's first thought was to look into the basket by her beside. मिनी जैसे ही सुबह जागी, सबसे पहले उसने बिस्तर पर रखी या बिस्तर के पास रखी टोकरी की तरफ देखा। To her horror, she realized it was empty. Empty means खाली। वो घबराई जब उसने देखा कि वो बास्केट खाली थी। तो वो
जोर से चिल्लाई। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी गेटिंग अप ऑन हर एल्बो। अपने हाथ की कोहनी से उठते हुए वो उसने चिल्लाना शुरू किया, मित्रा मित्रा। देन शी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम। जब उसने देखा कि उसका जो मित्र है वो उसे बाथरूम के ऊपर से झांक रहा है या उसे बाथरूम के ऊपर से अपनी ओर देखते हुए पाया तो वो हंस पड़ी। शी ब्रस्ट आउट लाफिंग। आगे देखो, द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग दो ही ट्राइड वायलेंटली टू फ्लाई। बतख केवल फुदक पाती थी। When Minnie crawled up to him, he flapped his wings and hopped away. जैसे ही मिनी घिसट कर या धीरे धीरे चलकर या क्रॉल करके उसके पास पहुंची, तब बतख ने अपने पंख फड़फड़ाए और उससे दूर चली गई। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम। मिनी ने अपने आप से खूब सुप्रीम एफर्ट उसे पकड़ने का भरसक प्रयास किया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर। उसने मिनी के हाथ में काटा लेकिन मिनी ने उसे पकड़ ही लिया। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म। क्या हुआ मिनी? कमरे में आती हुई उसकी माँ चिल्लाई। Entering the room, but when she saw the duck in her daughter's arm, her alarm turned into merriment. लेकिन जैसे ही उसने उस बतख को अपनी बेटी की गोद में देखा तो उसकी घबराहट प्रसन्नता में बदल गई। I have bought breakfast for you and your friend, she announced. मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उसकी माँ ने अनाउंस किया। जब द डोरबेल, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा, अनाउंस उसकी माँ ने घोषणा की। द डोरबेल रंग व्हेन मिनी वाज cajoling मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। जब मिनी अपने मित्र को नाश्ता करने के लिए फुसला रही थी या प्रयत्न कर रही थी तब उनके दरवाजे की घंटी बजी। When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children, all dressed smartly in their school uniforms. Auntie, may we see the bird? They asked. मिनी की माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने बच्चों का झुंड, सभी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थे और वो स्मार्टली यूनिफॉर्म में थे और वो बोले, आंटी क्या हम बतख को या बर्ड पक्षी को देख सकते हैं? द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्रा बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। बच्चे मित्र को इंक फिलर से खाना खाते हुए देखकर रोमांचित हो रहे थे। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड। उन्होंने बच्चों उन जब खाना खिला रहे थे तो उन्होंने मिनी की उसे बिना हिले पकड़कर रखने में मदद की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस। और बच्चों को शीघ्र ही या जल्दी ही अपनी स्कूल बस पकड़ने के कारण जाना पड़ा। वी विल बैक इन द आफ्टरनून मिनी, दे सैड। उन्होंने बोला कि हम शाम को मिलते हैं मिनी। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल। मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए
तैयार हो गई थी। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक। बेचारी बतख अपने मित्रों से ना मिल पाना या अपने मित्रों को कितना, अपने दोस्तों को कितनी मिस कर रही होगी ना। शाम को बच्चे जब डक को देखने आए, उनमें से एक बच्चे बंटी ने कहा, इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम, सेड अंजू, एंड रियलाइज टू लेट what she had said, quickly covered her mouth. अब नए मित्र बनाना इसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक अपंग है, लेम है, अंजू ने कहा। और तुरंत ही उसे लगा कि उसने क्या कह दिया, या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवर्ड हर माउथ, अपने मुंह को ढक लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी, हम उसे बहादुर बनाएंगे या उसे हम शक्तिशाली बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी, और इस घटना के बाद पड़ोस के सारे बच्चे मिनी के अच्छे दोस्त बन गए या मिनी के गहरे मित्र बन गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. उन्हें या बच्चों को अब यह समझ में आ गया था कि मिनी के साथ ना खेलना उसके लिए कितना दुख भरा रहा होगा। The next day, Anju bought a fat book with her. See, you can read all about ducks in this. अगले दिन अंजू उसके लिए एक मोटी सी किताब लाई और बोली, देखो, इसमें बतखों के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। मित्रा इज कॉल्ड अ शॉवलर, मित्र को चम्मच की चोंच वाला बतख कहा जाता है। The children crowded around her excitedly and read all about the habits of shovelers. बच्चों ने बिल्कुल उत्तेजित होकर उसे घेर लिया और चम्मच सी चोंच वाली बतख की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा must have flown hundreds of miles, no? said little प्रिया, मित्र सैकड़ों मील उड़ी होगी नहीं, छोटी प्रिया ने कहा। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्ट बंटी, सैकड़ों नहीं हजारों, उसे सही करते हुए बंटी ने कहा। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन, अपने घर वापस जाने के लिए उसे पुनः हजारों मील की उड़ान भरनी होगी। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड, और आखिर में उनके उस दोस्त के, एवियन यानी जंगली दोस्त की विदाई का दिन आ ही गया। Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. मिनी के पिता बतख के साथ सभी बच्चों को पास की झील में ले गए। The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. बच्चों ने धीरे धीरे या आहिस्ता से मित्र को मिनी की गोद से उठाया और धीरे से झील में छोड़ दिया। He started swimming, shoveling the water with his beak. वह तैरने लगी और पानी में अपनी चोंच मारने लगी। The children stood there for a long time watching. बच्चे
उसे बहुत देर तक वहीं खड़े हुए देखते रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। दूसरे दिन मिनी जब बच्चों को खेलता हुआ देखने बालकनी में गई, देयर वॉज नो वन इन द पार्क। बगीचे में कोई नहीं था। सडनली द डोर बेल रंग एंड अट्रूड ऑल द चिल्ड्रन। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और अंदर आया एक बच्चों का ट्रूप यानी झुंड। आंटी, प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, दे सेड। बच्चों का झुंड जो अंदर आया था वो बोलने लगे, प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। हम उसे सुरक्षित उसकी व्हील चेयर में वापस ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, मिनी वाज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क। उन छोटे छोटे हाथों की मदद से मिनी को नीचे बगीचे में ले जाया गया। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन। अब मिनी के पास अकेले रहने का या मिनी के पास एकांत में या एकांत को अनुभव करने का या अकेले रहने का कोई कारण नहीं था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस लेसन के वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आप तक पहुंच जाए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक घर में ही रहना और सुरक्षित रहना।